हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पब्लिक पॉलिसी। देखिए, जो लोक नीति बनती है वो किस तरीके से जो स्टेट है उसके जो प्रकार हैं, जैसे कि सोशलिस्ट स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट, डेवलपिंग, टोटलिटेरियन। तो ये अलग अलग प्रकार के जो ये राष्ट्र होते हैं उनमें किस प्रकार से अलग तरीके से पब्लिक पॉलिसी बनती है ना। सरकार जिस एक जो इंस्टीट्यूशन है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है कि वो कम्युनिस्ट है, वो कैपिटलिस्ट है, या फिर वो हमारे जैसा है, भारत जैसा, जैसे मिक्स्ड है हमारा, है ना। तो उसमें पब्लिक पॉलिसी का जो चेंज है वो किस तरह से होता है। अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट है वो है पब्लिक पॉलिसी इन ए कैपिटलिस्ट स्टेट, है ना। कैपिटलिस्ट मतलब कैपिटल की यहाँ पे बात की जाती है, मतलब पैसा, है ना। जो जहाँ पे एक तरीके से पैसा प्रमुख है, प्रॉफिट की जहाँ पे बातें होती हैं, या ये हम कह सकते हैं कि जहाँ पे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा फ्लरिश होती हैं, उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और सरकार का इंटरवेंशन कम होता है, राइट। तो ऐसे जो स्टेट होते हैं उनमें किस तरीके से पब्लिक पॉलिसी रन करती है। सबसे पहली बात यह है कि जो ऐसे स्टेट होते हैं, मतलब आप ये देख लीजिए इसको एक तरह से अमेरिका, है ना। तो अमेरिका जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, या फिर हम कह सकते हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि अमेरिका को फेवर करती हैं, है ना। तो वो जो इस तरीके की जो स्टेट हैं, वो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो राज्य का जो इंटरवेंशन होता है पॉलिसी मेकिंग में, वो कम होता है, लिमिटेड रोल होता है एक तरीके से राज्य का। ऐसी स्थितियों में यहाँ पे जो काम करता है राज्य, वो एक तरीके से रेगुलेटर की तरीके से काम करता है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, मतलब लार्ज जो पॉलिसी मेकिंग है वो हो गई है। और उसके बाद जो है वो सारा का सारा जो काम होता है, मतलब एक तरीके से इकोनॉमी के अंदर, उसमें सरकार का इंटरवेंशन पॉलिसी मेकिंग तक होता है। उसके बाद वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो बाकी का एक तरह से प्रॉफिट मेकिंग और ये सब जो काम किए जाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किए जाते हैं, करेक्ट। इसमें जो इकोनॉमी फ्लरिश करती है वो प्राइवेट सेक्टर होता है ज़्यादातर, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता है जैसे कि हमारे देश के अंदर है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर भी गवर्नमेंट अपनी मतलब काम करता है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ लगाता है। इस तरह से यहाँ पे नहीं होता है, करेक्ट। तो देखिए, जो कैपिटलिज्म है वो बेसिकली वो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करता है, राइट। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अगर हम ये सोचें कि कैपिटलिस्ट कंट्री, तो इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट की बातें होंगी। देखिए, ये क्या है, ये हमारे जो हम नीति को समझने के लिए कि पब्लिक पॉलिसी कैसे वर्क करती है, या कैसे कंट्रीज़ के हिसाब से वहाँ के थॉट प्रोसेस के हिसाब से चेंज होती है, इसको समझने के लिए हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, व्हाट इज़ सोशलिज्म। लेकिन होता क्या है कि ऐसा नहीं है। ऐसे देशों के अंदर जैसे कि अमेरिका है, वो बिल्कुल एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। वहाँ पे बहुत बहुतायात के अंदर एक तरह से प्राइवेट सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो ही वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, और सारा मतलब एक तरह से इकोनॉमी को उन्होंने ही पूरा तरह से कैप्चर कर रखा है। लेकिन देखिए, जो सरकार है वो सब्सिडी भी देती है, तो ऐसा नहीं है कि वो सोशलिज्म का काम नहीं करती है, वो काम करती है। वहाँ पे हेल्थ सेक्टर में बहुत काम होता है, सरकार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। एजुकेशन में वो लोग बहुत वर्क करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे मात्रा क्या है कि जैसे 90% या 80% यहाँ पे जो पूरा सेक्टर है, मतलब इकोनॉमी जो है वो प्राइवेट क्षेत्र के हाथ में, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, करेक्ट। तो देखिए, यहाँ पे जो है पूरा एक तरह से कैपिटलिज्म जो है वो काम करता है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन इसको प्रमोट करता है। खुलापन होता है एक तरीके से इकोनॉमी में, और प्राइवेटाइजेशन होता है। और जो स्टेट है उसका काम होता है कि पॉलिसीज बनाना जिससे कि फेयर कंपटीशन हो सके। क्योंकि जब शुरुआत हुई कैपिटलिज्म की, तो जिसके हाथ में पैसा, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें क्या होता है कि नए स्टार्टअप्स नहीं लग पाते हैं। एक दो इंडस्ट्रीज या कुछ लोग, एक तरह से कार्टल पूरा वो वर्क करता है। तो फिर स्टेट ने क्या किया, स्टेट्स ने इस तरह से पॉलिसी बनाई कि अगर कोई नया व्यक्ति भी जाके वहाँ पे अपनी, मतलब एक तरह से सरकार बहुत प्रमोट करती है ना। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग यूनिकॉर्न जो इंडेक्स है, यूनिकॉर्न इंडेक्स इज रिलेटेड टू स्टार्टअप्स।
तो उसके लिए नाम दिया गया है यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न इंडेक्स में अभी भारत ने एक तरह से छलांग लगाई है, हम लोग 3rd पोजीशन पे आ गए हैं कि हम लोग अपने प्राइवेट सेक्टर को, मतलब जो स्टार्टअप अगर कोई लगाता है तो उसको हम प्रमोट करते हैं। पहले हमारे यहाँ पे स्थिति नहीं थी। पहले हमारे यहाँ पे क्या था कि माँ बाप चाहते थे कि बच्चा नौकरी करे, सरकारी नौकरी में जाए। अब वो स्थितियाँ चेंज हो रही हैं। अमेरिका के अंदर अपना काम करना, वहाँ पे इतनी एक तरह से जो इतना एक इन्वेंशंस हुए हैं नए नए, और साथ में इतना सारा वहाँ पे जो स्टार्टअप्स है, उसका यही है कि वहाँ पे सरकार उसको प्रमोट करती है, राइट मतलब ये यही है, स्टेट फ्रेम पॉलिसीज फॉर फेयर कंपटीशन। नए लोग अगर अपना काम करना चाहते हैं तो सरकार उसको बहुत सपोर्ट करती है, करेक्ट। अभी इस क्षेत्र में भारत भी काम कर रहा है। अच्छा, फिर देखते हैं इसमें, तो कैपिटलिस्ट इसमें क्या होता है, कैपिटलिज्म डजंट मीन्स एब्सेंस ऑफ स्टेट एंड पब्लिक पॉलिसीज। कैपिटलिज्म का मतलब, जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये नहीं है कि वहाँ पे सरकार एक तरीके से किसी तरीके की कोई मतलब हस्तक्षेप ही नहीं करेगी, वो करती है, पॉजिटिव इंटरवेंशन करती है, वो कैपिटलिस्ट की तरह काम करती है, जैसे कि हम एनपीएम में समझते हैं। भारत भी तो भी इसी दिशा में बढ़ रहा है आगे, है ना, और काफ़ी बढ़ चुका है। तो और बाकी की दुनिया भी, जैसे रशिया है, वो भी इसी तरह से है। चाइना है, कहने को कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ की गवर्नमेंट कम्युनिस्ट की तरह काम करती है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो इसी तरीके से वर्क करती है, करेक्ट। अच्छा, तो इसमें मतलब सरकार जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, राइट्स ऑफ पीपल बाय स्टेट। शुरुआत में क्या हुआ कि जो ये गवर्नमेंट थी, वो जो उसने जो इंटरवेंशन स्टार्ट किया वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए एक तरह से था, लेकिन धीरे धीरे करके फेयर प्ले की तरफ को, कि कंपटीशन है तो कंपटीशन के अंदर बराबर का एक तरीके से प्लेग्राउंड सब लोगों को मिलना चाहिए। देखिए, ओनली इनिशियली विच लेड टू इमरजेंस ऑफ वेरियस सोशलिस्ट स्टेट्स अक्रॉस द ग्लोब। मतलब शुरुआत में जब इसकी शुरुआत हुई कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसके बाद ये था कि बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ दुनिया के अंदर, मजदूर वर्क का, और उनकी ज़मीनें ले ली गई, और इस वजह से राइट टू प्रॉपर्टी भी आया, और सरकार ने इस दिशा में काम किया, लेकिन सिर्फ इसी दिशा में काम किया। बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पे, जैसे रशिया या फिर जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि रशिया से प्रभावित थी, वहाँ पे सोशलिज्म या कम्युनिज्म आ गया, राइट। तो इस वजह से इट लेड टू यूके एंड यूएसए स्टार्टेड गिविंग वे टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। यहाँ से फिर सरकार ने क्या किया कि जब ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ और एक तरीके से सत्ता कुछ लोगों के हाथ में आ गई, तो फिर सरकार ने रिफॉर्म्स स्टार्ट किए, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ रेगुलेशंस, कुछ नई तरीके से जो स्कीम्स हैं, कुछ वेलफेयर की स्कीम्स, जिससे कि मुनाफा तो हो लेकिन लोगों का शोषण ना हो। तो वही है, राइट्स की बातें फिर होने लगी हैं और फेयर प्ले की बातें की जाने लगी, करेक्ट। यहाँ पे प्लानिंग होती है, लेकिन इंडिकेटिव प्लानिंग, कि हाँ ये काम करना है। 5 ईयर प्लानिंग जैसे हमारे देश के अंदर थी, अभी नहीं है, वो ऐसे देशों में नहीं होती है। इंडिकेटिव मतलब सांकेतिक प्लानिंग, कि हमें ये काम करना है इतने टाइम तक, ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे व्यवस्था काम करती है। जैसे मैंने साइड में लिखा हुआ है एक बॉक्स बना के, स्टेट कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। देखिए, राज्य है वो कभी भी उसको कोई भी मतलब एक कोई संस्था अलग, प्राइवेट सेक्टर हो या कोई भी हो, वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। राज्य चाहिए होता है। एक देश सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से एक नहीं चलता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना काम करते हैं, या फिर इसके अलावा जो जॉब्स करते हैं, है ना, एग्रीकल्चर होता है, और इसके साथ में बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम्स भी चलानी पड़ती हैं। तो कैपिटलिस्ट में मेन बात यह है कि स्टेट है, लेकिन वो रेगुलेटर की तरीके से है, राइट। अब देखते हैं हम लोग जो पब्लिक पॉलिसी है वो सोशलिस्ट स्टेट में किस तरीके से वर्क करती है। देखिए, सोशलिज्म जो है ये एक या कम्युनिज्म आप इसको कह सकते हो। सोशलिज्म तो हमारे देश के अंदर भी है, लेकिन कम्युनिज्म जो है वो एक इसकी थोड़ी कट्टर विचारधारा है, राइट। तो जैसे कि चाइना के अंदर है बिल्कुल क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज सिस्टम जो पहले हुआ करता था। हुआ क्या कि जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो ये जो गरीब तबका था या जो ये लेबरर्स थे, इनका एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हुआ। मतलब वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा अनहाइजेनिक और हार्मफुल वर्किंग एनवायरनमेंट था। इस तरीके से कुछ देश थे जिन्होंने इस पर काम किया, जहाँ पे उन्होंने मतलब जैसे कैपिटलिस्ट कंट्रीज ये क्यों सक्सेसफुल हुई, क्योंकि इन्होंने इसमें बैलेंस बना लिया। लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो इसमें बैलेंस या बना नहीं पाए, या यहाँ पे लेबर जो यूनियन है वो बहुत ज़्यादा हावी हो गई उस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, और वहाँ पे सरकार पलट गई और वहाँ पे सोशलिज्म आ गया,
सोशलिज्म का मतलब एक तरह से जो शुरुआत है कम्युनिज्म इसका जो है, जैसे रशिया को कहा जाता है 1917 में जो क्रांति हुई थी लेनिन, और बाकी के जो उससे प्रभावित हो गए जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थे उन्होंने भी यही एक तरीके से वे ऑफ गवर्नमेंट है वो अपनाया था, सबका सबके लिए, अपना कुछ नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग सब मिलके काम करेंगे। हालांकि 1991 में रशिया टूट गया तो इस विचारधारा को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा, और उसके बाद आज रशिया जो वर्क कर रहा है वहाँ पे मतलब वेलफेयर की स्कीम ज़्यादा, लेकिन कैपिटलिज्म भी है। इसी तरीके से चाइना के अंदर है, चाइना एक अलग ही तरीके का सिस्टम है, वहाँ पे सरकार जो है काम जो करती है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ की खबर सांस आदमी पहले लेता है, वो बाहर बाद मतलब सांस बाद में लेता है, खबर बाहर जो है पहले पहुँच जाती है। चाइना के अंदर नहीं है, वहाँ हर चीज़ छन के बाहर निकलती है ना, लेकिन जो उनकी इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट की तरह काम करती है। तो वो एक अलग ही तरीका, अलग ही सिस्टम है समझने के लिए, लेकिन कहने को चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, लेकिन इकोनॉमी कैपिटलिस्ट वर्क करती है, राइट। तो ये जो स्टार्ट हुआ, ये जो सोशलिज्म है ये रशिया में स्टार्ट हुआ, चाइना में, और फिर जैसे मैंने बताया ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। यहाँ पे जो स्टेट का इंटरफेरेंस होता है वो हर लेवल पे होता है, हर फील्ड के अंदर सरकार कानून बनाती है। जैसे हमारे देश के अंदर आप इसको समझ सकते हो, हर कृषि से लेके व्यापार से लेके एजुकेशन, हेल्थ, लैंड, हर क्षेत्र के अंदर सरकार कानून बनाती है। हमारे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान से लेके मिड डे मील स्कीम, NEP 2020, और यूरिया, उसके लिए नई स्कीम्स, और डिफेंस, और ये मतलब हर जगह सरकार का एक पॉजिटिव इंटरफेरेंस होता है, राइट। तो जो इसमें पॉलिसी होती है फॉर, यहाँ पे पॉलिसी इकोनॉमी के लिए भी होती है जिससे कि देश आगे बढ़े, जैसे कि हम यूनिकॉर्न इंडेक्स के अंदर 3rd नंबर पे आ गए हैं, राइट। लेकिन इसके साथ साथ में हमारे देश के अंदर या फिर जो सोशलिस्ट जो कंट्रीज होती हैं, हम लोग फुल फ्लैज सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, वी आर ए मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं, लेकिन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मतलब एक तरह से सर्टेन हमारा जो हल्का सा जो पैर है वो कैपिटलिस्ट की तरफ को चला गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी सोशल डेवलपमेंट और इक्वालिटी की बातें होती हैं, उससे रिलेटेड स्कीम्स आती है, जैसे PDS है ना, जैसे और भी आयुष्मान भारत योजना, ये सारी की सारी क्या है, ये वेलफेयर की स्कीम्स हैं, जो कि जो लोग विकास की दर में पीछे रह गए हैं उनको बराबर लेके आना, जहाँ तक विकास नहीं पहुँच रहा है उनको विकास उन तक पहुँचाना, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे राज्यों के अंदर स्टेट जो है वो प्रोड्यूसर, रेगुलेटर, प्रमोटर ऑफ इकोनॉमी, वो हर स्तर पे राज्य काम करता है, राइट। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया USSR के कोलैप्स के बाद इससे जो विचारधारा है उसको बहुत एक झटका लगा, और उसके बाद धीरे धीरे जो दुनिया है, कुछ लोग आगे निकल गए। जब एक रेस होती है ना, तो रेस में क्या होता है, एक तो फर्स्ट आता है, कुछ उसके पीछे रहते हैं और कुछ बहुत पीछे रह जाते हैं। यही है एक विकास की रेस। कुछ लोग बहुत आगे निकल गए, कुछ लोग पीछे हैं और कुछ लोग बहुत पीछे हैं, करेक्ट है। तो जो लोग बहुत पीछे हैं वहाँ पे सरकार को इंटरफेरेंस करना पड़ता है, ये एक चरण है। करना इस वजह से पड़ता है क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो मतलब इंडस्ट्रीज़ लगाए, किस तरीके से आगे काम करे। तो सरकार को इंडस्ट्रीज़ भी लगानी पड़ती है, सरकार को वेलफेयर की स्कीम्स में पैसा भी देना पड़ता है, सब्सिडी भी देनी पड़ती है, धीरे 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 करके, जैसे कि फिर वो डेवलपिंग में आता है। डेवलपिंग जैसे हमारा देश, हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं अमेरिका जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है और पब्लिक सेक्टर में सरकार रेगुलेटर की तरह काम करती है, और साथ में वेलफेयर स्कीम्स भी सरकार चलाती है, लेकिन वो पैसा लेके टैक्स के थ्रू, राइट, इस तरीके से होता है। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर अलग से थोड़ा सा जो है वो मैं जो इसमें ये जो टॉपिक है चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पब्लिक पॉलिसी, ये इग्नू का है, और मैं इसका जो एक जो पार्ट है वो और बचा है कैपिटलिस्ट जो डेवलपिंग कंट्री है और टोटलिटेरियन स्टेट, डिक्टेटरशिप एक तरीके से। तो उनमें जो पब्लिक पॉलिसी है वो कैसी होती है उस पर और थोड़ी सी हम बात करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।